दोस्तों, तिलक वर्मा और गौतम गंभीर विवाद में अब एक नया मोड़ आ चुका है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था और उस वीडियो में यह बताया था कि जब भारत और नेदरलैंड का मुकाबला हुआ, उस मुकाबले में किस तरीके से गौतम गंभीर के डगआउट के बाद मैदान पर जब वो आए और उसके बाद तिलक वर्मा जब आउट हुए, तो कहीं ना कहीं ये बातें निकलकर सामने आई कि तिलक वर्मा जो है वो टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की वजह से आउट हुए हैं। अब इस मामले में तिलक वर्मा ने क्या शिकायत की है और इस पर गौतम गंभीर के ऊपर क्या बड़ी कार्यवाही दोस्तों होने वाली है, मैं आपको यह बताने वाला हूं। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा आप। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार तिलक वर्मा अब गौतम गंभीर के खिलाफ कहां शिकायत करने वाले हैं और इस शिकायत का कितना असर गौतम गंभीर की कोचिंग पर दोस्तों पड़ेगा। क्या इस पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी, सब कुछ आपको डिटेल से बताता हूं। दोस्तों, भारत बनाम नीदरलैंड का मुकाबला, अब जाहिर सी बात है अगर इस मुकाबले को आप देखेंगे तो भारत जीत तो गया लेकिन कन्विंसिंगली नहीं जीता। मतलब अगर आप ये कहें कि भाई एक नेदरलैंड की टीम है, अगर वो उसके खिलाफ हम 15-18 रनों की जीत हासिल कर रहे हैं तो भाई ये स्टैंडर्ड नहीं है टीम इंडिया का। टीम इंडिया इस वक्त अगर इस T20 वर्ल्ड कप में फाइनल से कम कुछ भी खेलती है तो वो अपसेट ही कहलाएगा भाई, क्योंकि आपके पास एक सुपर्ब टीम है, एक बेहतर टीम है जो वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदारों में से एक है। या अगर मैं ये कहूं कि प्रबल दावेदार ही है तो ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन टीम के जो हेड कोच गौतम गंभीर है उनके लिए कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। लगातार गौतम गंभीर ने क्या कुछ किया है खिलाड़ियों के साथ, मैंने हर वीडियो में आपको बताया है। पहले मैंने आपको यह बताया कि रिंकू सिंह वर्सेस गौतम गंभीर किस तरीके से उन्होंने गाली दी। फिर उसके बाद यह भी बताया कि तिलक वर्मा को एक बार वो ऑलरेडी अपशब्द कह चुके हैं। उसके बाद अब इतना बड़ा आरोप गौतम गंभीर के ऊपर लगा है जिसमें साफ तौर पर ये इंडिकेशन आ रहा है, क्योंकि और देखो यार, मैं अपने मन से कोई चीज नहीं बता रहा हूं, मैं सोशल मीडिया खंगालता हूं, ट्विटर देखता हूं, उसमें जो लोगों के ट्वीट्स रहते हैं और वो ट्वीट पता है जो ट्वीट आते हैं ना वो वाकई में इतने सच होते हैं कि भाई टीवी में अगर एक व्यूअर मैच देख रहा है तो वो सारी चीजें नोटिस करता है। उसके बाद मैं देखता हूं कि हाँ ये बात मैंने भी नोटिस की तो और लोगों ने भी नोटिस की है। अब जो लोगों ने कहा कि भाई साहब बिल्कुल ऐसे ही हुआ, 10 ओवर तक आपने देखा कि तिलक वर्मा ठीक ठाक खेल रहे थे। फिर उसके बाद 10 ओवर के बाद जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, जो कि T20 क्रिकेट में पता है एक मिड इनिंग में होता ही होता है, गौतम गंभीर आते हैं, कप्तान सूर्य कुमार यादव भी खड़े थे और गौतम गंभीर ने दोस्तों सूर्य कुमार यादव से बहुत कम बात की। मतलब आमतौर पर आप देखते हैं कि एक कोच अगर मैदान के अंदर आ रहा है तो वो टीम के कप्तान से बात करेगा ना, स्ट्रेटेजी जो है वो उससे डिस्कस करेगा। तिलक वर्मा शायद इतने इन्वॉल्व ना हो, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की कि टीम के जो हेड कोच गौतम गंभीर थे दोस्तों, वो तिलक वर्मा से बातचीत कर रहे थे। यानी मुझे ऐसा लगा कि तिलक वर्मा को क्या उन्होंने ये बोला कि भाई अब यहां से आपको रिस्क लेना होगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि तिलक वर्मा का जो रोल रहा है पिछले 5-6 महीने में, अगर आप उनका रोल देखो तो कि एंकर की भूमिका वो निभाते हैं। यानी जो विराट कोहली करते थे अपने दौर में, वो शायद ये रोल तिलक वर्मा को दिया गया है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल एंकर तरह की ही चल रही है। मतलब स्ट्राइक रेट 115-18, मतलब एंकर से भी खराब चल रही है। तो अगर कोई रुक कर खेलेगा तो वो तिलक वर्मा ही है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ कि गौतम गंभीर आए, गौतम गंभीर ने तिलक वर्मा को कुछ समझाया, बताया। उसके बाद सेम ओवर में अगले ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक रैश शॉट मारा मिड ऑफ के ऊपर से। फील्डर लॉग ऑफ पे पहले ही लगा हुआ था, आपने देखा था। वंडर मरवे करके एक प्लेयर है साउथ अफ्रीका से खेलते थे, टॉप क्लास कैच लिया उन्होंने। और शायद वो बॉल उस तरीके की नहीं थी, ये भी सच है। मतलब उससे पहले तिलक वर्मा बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे थे, आराम से गाइड कर रहे थे, सिंगल डबल खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद गौतम गंभीर के समझाने के बाद ऐसा लगा मुझे कि शायद जहनी तौर पर तिलक वर्मा को कुछ चोट पहुंची या उनके दिमाग में कुछ चीजें आई। शायद गौतम गंभीर ने यह बोला हो कि अब आपको यहां से रिस्क लेना है, जबकि वो उनका रोल था ही नहीं। उनका रोल गेम को डीप ले जाना है। अभी तक तो हमें यही बताया गया है कि गेम को डीप ले जाना है। तिलक वर्मा ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि भाई मेरा काम यह है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मतलब परिस्थितियों के अनुसार मुझे खेलना है और मैं उस हिसाब से खेल रहा हूं। तो शायद उस वक्त सूर्य कुमार यादव को रिस्क लेना चाहिए था, क्योंकि आप कप्तान हैं,
आप अगर रन नहीं बनाएंगे तो आप बाहर नहीं होंगे। लेकिन तिलक वर्मा पर अब सवाल उठ रहे हैं। अब गौतम गंभीर ने एक नया एजेंडा चालू कर दिया दोस्तों। मैं यही तो कह रहा हूं कि जो खिलाड़ी शिकायत करेगा गौतम गंभीर की, कुछ भी करेगा, उसके खिलाफ गौतम गंभीर एजेंडा चला देते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि गंभीर ने क्या पीआर करवाया है। मुझे ऐसी जानकारी मिल रही है और ये सोर्सेज बता रहे हैं भाई, तो हम अपने सोर्सेज रिवील नहीं करेंगे। गौतम गंभीर ने एक सिगुफा छोड़ दी है और वो सिगुफा ये है कि तिलक वर्मा धीमी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं और खास तौर पर तिलक वर्मा की इस धीमे स्ट्राइक रेट में बल्लेबाजी करने की वजह से उन्हें टीम से ड्रॉप किया जा सकता है और नंबर 3 पर संजू सैमसन को टीम में एंट्री दी जा सकती है। अब आप बोलेंगे कि यार संजू नंबर 3 पर कैसे खेल सकता है, तो आपको वो भी बता देता हूं। संजू सैमसन ना अपनी फ्रेंचाइजी के लिए ना नंबर 3 पर ही खेलते थे, राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए। तो ओपन में और संजू को दिखाने के लिए ये भी है कि पिछले मैच में जब एक मुकाबला हुआ था, आई थिंक नामीबिया के अगेंस्ट ही था, जो हमने कवर भी किया था, उस मुकाबले में संजू सैमसन ने 8 गेंदों में 22 रन बनाए थे दोस्तों। और वो बैटिंग मैंने देखी थी, उन्होंने अच्छे शॉट मारे थे, पीछे डीप मिड विकेट पर भी छक्के लगाए थे उन्होंने। तो अब संजू सैमसन को नंबर 3 पर खिलाने का प्लान चल रहा है और ये प्लान गौतम गंभीर बना रहे हैं दोस्तों। यानी तिलक वर्मा जिन्होंने एक बड़ी शिकायत एक तरीके से की कि भाई गौतम गंभीर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो अब गंभीर ने एक नया हथकंडा अपना लिया है। वो चाहते हैं कि भाई साहब सीधे सीधे तिलक वर्मा बाहर हो जाए, तो नंबर 3 का जो स्लॉट है वो बाहर हो जाए और उसके बाद संजू सैमसन को नंबर 3 पर खिला सके। क्योंकि एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, देखो आप अगर क्रिकेट देखते हैं तो आपको यह बात पता होगी कि संजू सैमसन को गौतम गंभीर बहुत पसंद करते हैं। पसंद इन द सेंस कि भाई बहुत बैक करते हैं, क्योंकि गंभीर ही वो शख्स थे जिन्होंने संजू सैमसन का T20 करियर रिवाइव किया था। उससे पहले तक संजू सैमसन की कोई जगह ही नहीं बनती थी भाई, उन्होंने ओपन करवाया, संजू सैमसन को टीम में लाया और उसके बाद उनको एक तरीके से स्टेब्लिश होने का मौका दिया। अब बात वहीं पर आ जाती है ना कि अगर आप गौतम गंभीर को आड़े हाथों लोगे तो गौतम गंभीर की भाई इतनी सेटिंग है कि वो आपको तो उठाकर फेंक देंगे भाई। अगर आप अनलेस और अनटिल आप विराट कोहली हो तो आप बच जाओगे, क्योंकि विराट कोहली पता है कितना बड़ा नाम है, तो विराट कोहली तो यार मतलब किनारे फेंक दे गौतम गंभीर को भी, क्योंकि कुछ उखाड़ नहीं पाया गौतम गंभीर ने आज तक विराट कोहली का। अभी तक मैं अगर सीधे शब्दों में कहूं, प्लानिंग की टीम से बाहर निकालने की, नहीं निकाल पाए बाहर, आपको भी मालूम है क्या हुआ, कुछ नहीं हो पाया। तो अब जो है ना, तिलक वर्मा की शिकायत के बाद एक चीज आप नोटिस करोगे, गौतम गंभीर भी थोड़ा सा टेंशन में है। क्योंकि अगर शिकायत में बीसीसीआई ने कहीं कोई एक्शन ले लिया दोस्तों, तो बात ना गौतम गंभीर की कोचिंग पर आने वाली है अब। क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप में अगर टीम इंडिया नहीं जीतती है, फाइनल तक का सफर तय नहीं करती है, तो गौतम गंभीर की कोचिंग तो जानी तय है, लेकिन सब कुछ डिपेंड किस पर करेगा, परफॉर्मेंस पर। अगर आपकी परफॉर्मेंस हो गई तो ठीक है, वरना गौतम गंभीर से सफाई देते ही रह जाएंगे। सवाल तो यही होंगे कि भाई आपकी ना खिलाड़ियों से जम रही है, ना किसी से जम रही है, तो आप क्या कर लोगे ये बताओ। सीधा सा फंडा यही है ना, इस वक्त तो यही कहानियां चल रही है। बाकी आपको ये मालूम है कि भाई बीसीसीआई का अभी बैकिंग है, लेकिन लगातार अगर खिलाड़ी इसी तरह से शिकायतें करते रहेंगे ना, तब तो आप भूल जाओ कि गौतम गंभीर सरवाइव करने वाले हैं। और अब तिलक वर्मा शिकायत करेंगे और उसके बाद बीसीसीआई उन पर एक बड़ी कार्रवाई कर सकती है, अब मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। सारी अपडेट आपको दूंगा दोस्तों, गौतम गंभीर तिलक वर्मा से रिलेटेड जो भी है सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और यार हाइप कर देते हो ना, वीडियो थोड़ा सा आगे पुश हो जाता है, तो हाइप कर दो। 1 वीक में मालूम है 2-3 हाइप मिलते हैं, मेरे वीडियो लगातार आते हैं, तो बस वो कर दो आप। बाकी लगातार आपको जो भी अपडेट आएगा इस पर नया बताते रहेंगे, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो।